तो जितने भी विद्यार्थी संस्कृत एक अलग विषय के रूप में लिए हैं, अब दरअसल संस्कृत अगर लिए हैं तो उनको धातु रूप पढ़ने ही होंगे, और अगर धातु रूप पढ़ने हैं तो थोड़ी सी उनको सबसे जो कठिनता आती है, सबसे कठिन अगर कुछ संस्कृत व्याकरण में लगता है तो वो धातु रूप रटने में लगते हैं। दरअसल रटना तो पड़ेगा, चूंकि रटना तो पड़ेगा ही, अब रटेंगे नहीं तो नंबर लाने में डटेंगे नहीं, फिर तो रटना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे अगर हमारी ट्रिक पर, तो आज हम धातु रूप ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप किसी भी कक्षा में हो, खासकर जो आज का पैटर्न है वो कक्षा 10 संस्कृत यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन जहां जहां धातुएं लागू होती हैं, वो चाहे कक्षा 12 में हो, 9, 10, 11, 12 कहीं पर भी हो, तो धातु रूप की ये ट्रिक हर जगह काम आने वाली है। किसी भी क्लास में आप हो जहां जहां आपकी धातु रूप पढ़ी जाती हैं, वहां वहां काम आएंगी। दरअसल मसला ये है कि ये है हाई स्कूल में, तो मुख्य रूप से मैं हाई स्कूल कक्षा 10 संस्कृत के विद्यार्थियों को ये मैं पढ़ा रहा। सभी का स्वागत है और गुजारिश है कि कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात खत्म है, अब धातु रूप की ट्रिक पर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर रटना। कुछ चीजें एक ट्रिक रटनी पड़ेगी, इसके बाद सब आ जाएगा, जैसा कि सभी लोग बताते हैं। यहां समझिए, लट लकार सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। हमें 5 लकारों में पढ़नी होती हैं अक्सर। एक तो लट होता है, लंग होता है और लृट होता है, ठीक है, लृट लकार होता है, लोट लकार होता है और विधिलिंग लकार होता है, ठीक है। इन 5 लकारों में अक्सर हमें पढ़ना होता है धातुओं को, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और चाहिए के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो 5 लकारों में हम परस्मैपदी धातुएं पढ़ते हैं। पहले परस्मैपदी, चूंकि आप सभी लोग सरलता से पढ़ते आ रहे हैं, परस्मैपदी सबको सरल लगती हैं, लेकिन आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं वो बड़ी कठिन लगती हैं। लब्धावह, लब्धामह थोड़ा सा पढ़ने में क्लिष्ट होती हैं। तो सबसे पहले जब परस्मैपदी आप पढ़ लेंगे तो सरलता मिलेगी। अक्सर परस्मैपदी से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और आत्मनेपदी में रटने के अलावा कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक। तो ये परस्मैपदी जो धातुएं हैं वो पढ़िए, ठीक। अब यहां पर जो कॉमन चीजें हैं, सबसे पहले तो ती तह अंति सी थह थ आम आवा आवा आमह, ये रटिए। ती तह अंति सी थह थ आम आवा आमह, ये अंत में लगने वाले हमने कुछ शब्द कुछ अच्छा दिए हैं, ये अंत में लगेंगे। तो ये जब चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, धातु रूप समझ में आ जाएंगे। जैसे ती तह अंति सी थह थ आम आवह आमह, जैसे पठ धातु में अगर ये सब जोड़ते पठ धातु के अंत में जोड़िए तो पठति पठताः पठन्ति पठसि पठथाः पठत पठामि पठावः पठामः, है ना, ऐसे चल रहा है। इसी तरह अगर हम भू धातु में जोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। भवति भवताः भवन्ति भवसि भवथाः भवत भवामि भवावः भवामः। ती तह अंति सी थह थ आमि आवः आम, ती तह अंति सी थह थ आमि आवः आम, ती तह अंति पठत पठता पठन्ति सी थह थ पठसि पठता पठत आमि आवः आम, पठाम पठावः पठाम। हो गया पहला चार्ट। ये लट लकार का चार्ट आप रटिए। दूसरी ट्रिक है लंग लकार, जिसको भूतकाल कहते हैं। लंग लकार की एक पहचान है कि आगे छोटा आ लगा होगा। क्या है, याद कर लो, लंग लकार में धातुओं के पूर्व में छोटा आ जुड़ जाता है, ठीक। जैसे यहां लिखा मैंने कि धातु पूर्व में आ जोड़ा जाएगा और यानी कि उपसर्ग आ बन जाएगा। ये सब ट्रिक दिया है, कोई नियमावली नहीं है, ये ट्रिक हमने बताई है कि धातु के पूर्व में छोटा आ जुड़ जाएगा। छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा तो सही दिख जाएगा, ठीक। अब जैसे यहां पर है, अब लंग लकार में आप क्या पढ़ेंगे। तताम अन, आहतम त,
अम व म। अब ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहां पर छोटा आ पहले जोड़ेंगे, फिर धातु जोड़ेंगे और फिर ता ताम अन, आह तम त, अम व म। जैसे अपठत अपठताम अपठन। अब जैसे पठ धातु का हम लोग पढ़ें, एक धातु आप भू धातु याद करिए या पठ धातु याद करिए, सब निपट जाएगा। पठ धातु का पढ़िए, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। ठीक, अपठाओ अपठाम, अपठाओ अपठाम। ठीक, तो ये समझ में आई बात, अपठम अपठाओ अपठाम। ठीक, इसी तरह भू धातु अगर लगा लेंगे तो भू धातु का पढ़िए, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाओ अभवाम। ठीक, ये ऐसे पढ़ेंगे। तो ता ताम अन, आहतम ता, तताम अम, ततामन 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 तताम अन, आहतम ता आहतम ता आहतम ता आहतम ता, अम व अम व म अम व म अम वम अम वम अम वम अम व म अम वम अम व म अम वम। तो तताम अन, आहतम ता, अम व म। ठीक, तीता अंति सीथा था आम आवह आमा। इसी तरह ता ताम अन, आहतम त, अम व म। ठीक, हर जगह ये नहीं काम आएगा, केवल परस्मैपदी धातुएं जो हम बताएंगे मुख्य रूप से यही अक्सर पूछी जाती, अक्सर यही पढ़े जाते। तो ऐसे हो गया ना, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। ठीक, अब इसी तरह लिट लकार की आप रट लेंगे। लिट लकार जैसे भविष्यत लिखा है ना, भविष्यत काल, तो यानी इष्यत काल, भविष्यत को नहीं, आप बोले इष्यत काल। कैसे? इष्यत इष्यतः इष्यन्ति, लट लकार, तीतः अंत, सीथा था आम आवा आमा, वैसे ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इस लग जाएगा, सब में इश लग जाएगा। चलेंगे लट लकार की तरह ही, लेकिन इश लग जाएगा, थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक, अब जैसे भू धातु में रटिए कि भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ठीक, वही उसी तरह कि इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इष्यामि इष्यावः इष्यामः। ठीक, इष्यसि इष्यत इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इष्यामि इष्यावः इष्यामः। ठीक, अब इसी तरह आगे लोट लकार। अब ऐसे पठ है, पठ को जोड़ेंगे तो पठस्सत पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यस पठिष्यता पठिष्यत पठिष्याम पठिष्याव पठिष्यमा। तो ये लट लकार की तरह लिट भी चला देंगे, लेकिन उसमें इश जोड़ देंगे। ठीक, अब लोट लकार आता है। लोट लकार की चार्ट याद करिए। लोट लकार में आज्ञा प्रार्थना मना निवेदन इत्यादि होता है। ठीक, जैसे तु तामन तु अतम त आनि आव आम, तू ताम अंतु अतम ता आनि आओ आम, तू ताम अंतु अतम त, तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम, तू ताम अंतु अतम त आनि आओ आम, तू ताम अंतु अतम त आनि आओ आम, तू ताम अंतु अतम त आनि आओ आम, तू तामंतु अतम त आनि आव आम, तू तामंतु अतम त आनि आओ आम। ये ट्रिक है, सूत्र इसका अलग है। ठीक है, सूत्र ये देखेंगे तिपतिस झा होता है, तिपतिस झा होता है, तिपस झा होता है। ठीक है, वो सूत्र अलग चलता है, लेकिन ये मैंने ट्रिक दी है। कोई सूत्र वो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये सब इरर माने जाएंगे, मतलब गलत माने जाएंगे, लेकिन ट्रिक के हिसाब से सब सही है, क्योंकि ट्रिक हमने दी है। ये कोई सूत्र नहीं दिया हमने आपको, ये ट्रिक दी है। इसी तरह आप पठ में तू जोड़ेंगे तो पठतु हो जाएगा। पठ धातु भवतु भवताम भवंतु, पठतु पठताम पठंतु। ठीक, और फिर है पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, भव भवतम भवत, भवाम भवानी भवाम भवानी भवाम भवाओ भवाम, ऐसे। ठीक, तो तु तामंतु अतम त आनि आव आम, तु तामंतु अतम त आनि आव आम। ये लोट लकार में आप रट लीजिए चार्ट। ठीक, विधिलिंग लकार ऐसे एक साथ नहीं याद हो रही, तो एक दिन में केवल एक चार्ट रटिए। जैसे एक दिन में लट लकार रटिए, दूसरे दिन लोट लकार, तीसरे दिन लिट लकार। इसी तरह 5 दिनों में आपके धातु रूप खत्म हो जाएंगे, पक्का। कोई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब विधिलिंग लकार देखिए, इत एताम एयुः, ए की मात्रा विधिलिंग लकार में लगती है।
अधिकतम ए की मात्रा विधिलिंग लकार में लगती है और आत्मनेपदी धातुओं में लगती है, लेकिन परस्मैपदी में केवल और केवल विधिलिंग लकार में अधिकांशतः आपको ए की मात्रा देखने को मिलेगी। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। तो क्या लिखेंगे आप? एत एताम एयुः, एह एतम एत, पठेयम एयम एयो एम, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एयो एम, एत एताम एयुः, पठेत पठेताम पठेयु, एत एताम एयुः, पठेत पठेताम पठेयु, भवेत भवेताम भवेयु, एह एतम एत, एयम एयो एम, एयम एयो एम, पठेयम पठेयो पठेम, भवेयम भवेयु भवेम, एयम एयो एम, पठेयम पठेयो पठेम, भवेयम भवेयु भवेम, एह एतम एत। ऐसे पढ़िए, एत एताम एयु, पठेत पठेताम पठेयु, एह एतम एत, पठे पठे पठेतम पठेत, एयम एयो एम, पठेयम पठेयो पठेम। फिर या भू धातु से पढ़ लीजिए, तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेयु भवेम, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एयो एम। ठीक, अब ये पांचों जब आपको याद हो गई हैं, अब आप इनका ट्राई करिए। सबसे पहले भू धातु में आप पढ़ लीजिए, भू धातु आपके सिलेबस में है हाई स्कूल में, तो सबसे पहले भू धातु आप लट लकार में पढ़िए। ठीक, कैसे पढ़ेंगे? तीता अंति सीथा थ आमे अवह आमः, वैसे लिखा ना, भावती भावताः भवन्ति भवसि भवथः भवत भवामि भवावः भवामः। आप एक रटिए, केवल भू धातु रटिए या पठ धातु रटिए, सब रट जाएंगी, एक जैसी लगभग चलती। तो भावती भावताः भवन्ति भवसि भवथः भवत भवामि भवावः भवामः, हो गया लट लकार। अब ये देखिए लंग लकार, अब हमने कहा था आ जोड़िए, तताम अन, ततामन, ऐसे करिए। तो आ जोड़िए, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाओ अभवाम, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभुवम अभवाओ अभवाम। अभी मैं चार्ट दूंगा आपको, एक चार्ट से सब रट जाएगा। फिलहाल पहले आप भू धातु के रटिए, एक धातु जब रट लेंगे तो आसानी होगी। पहले चाहे भू रट लीजिए चाहे पट रट लीजिए, पट भले ही सिलेबस न हो कक्षा 10 के, लेकिन पट रट लीजिए। लेकिन सभी लोग पढ़िए भाई, ये कक्षा 10 वर्ष नहीं, सबके लिए काम आएंगे ऐसे ट्रिक। अब लिट लकार भविष्यत काल, मैंने कहा था इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, लट लकार की तरह चलेगा। तो भविष्यत भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यत भविष्यतः भविष्यत, भविष्याम भविष्यावः भविष्यामः। ठीक, अब लोट लकार देखिए, भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यत भविष्यता भविष्यत, भविष्याम भविष्यावः भविष्यामः, ये हो गया लिट लकार। ठीक, अब लोट लकार समझिए कैसे पढ़ेंगे। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम। अब इसमें भवतात भी हो जाता है। ठीक, लोट लकार का भू धातु प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का जो एक वचन होता है वो भवतात भी लिख दिया जाता है, लेकिन चलता जो है वो मेन देखिए। ठीक, भवतु भवताम भवन्तु या भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत या भवतात भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम, भवतु भवताम भवन्तु। जो बच्चे हमारे देख नहीं सकते वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कहीं कहीं सुनाने में दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम। ठीक, बाकी लकार अपने हिसाब से देखिएगा ना, मतलब लकार हमने बताया पुरुष, पहले प्रथम पुरुष के तीनों पढ़ देते हैं, फिर मध्यम पुरुष के तीनों वचन, फिर उत्तम पुरुष के तीनों वचन। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम। अब पांचवा लकार क्या आता है? पांचवा लकार आपका विधिलिंग लकार है। एक की मात्रा मैंने कहा पहचान है विधिलिंग लकार की, छोटा आ की मात्रा आगे लगी हो तो पहचान है लंग लकार की। तो भवेद भवेताम भवेयुः, भवेह भवेतम भवेद, भवेयम भवेयु भवेम। हमने कहा था एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एयो एम, ऐसे बताया था ना। तो भवेद भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेवो भवेम, भवेद भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेवो भवेम। हो गया। अब ये पांचों आपको भू धातु की याद हो गई। अब आइए हम चार्ट में इनको अप्लाई करते हैं।
मेरे पास जो चार्ट है, मैं फिर कहूंगा कि आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपनी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्वालिटी जब बढ़ाएंगे तो आपको चीजें क्लियर दिखेंगी भाई। अब देखिए यहां क्या है भैया, लट लकार। सबसे पहले मैंने इस चार्ट को सेट किया है कि लट लकार के सभी पुरुष और सभी वचन एक कतार में, फिर आप अंतर जान पाएंगे कि कौन सी धातु किस तरह चलती है। अब भू धातु अगर आपने रट ली तो भैया पा धातु उसी तरह चलेगी, वस चलेगी, स्था चलेगी, नश चलेगी। आप इस नी दा ज्ञा चुर धातुएं परस्मैपदी की एक तरह चलेगी। ठीक है, और नी दा ज्ञा चुर ये उभयपदी धातुएं होती है, परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में पढ़ना आपको है। तो मैं परस्मैपदी पढ़ा दे रहा हूं, आत्मनेपदी आप जरूर अपने आप से पढ़िएगा, क्योंकि डबल डबल पढ़नी होती हैं। आत्मनेपदी और फिर है आत्मनेपदी में वृद्ध और जन दो धातुएं आत्मनेपदी आपको पढ़नी है। ये सब सिलेबस में है आपके कक्षा 10 के। तो जब भू के याद हो गए, आपने पढ़ा कि भवती भवतः भवंती भवसी भवथः भवत भवामी भवावह भवामः, यही तो लट लकार में सारे वचन हैं। भवत भवता भवंत भवस भवता भवत भवामी भवावह भवामः, यही तो हैं पूरे। तो अब जब यही पूरे हैं तो मैंने एक कतार में इनको लिख दिया कि भैया लट लकार का सबसे पहले सभी रूपों, सभी धातु रूपों के लट लकार रूप पढ़ लो और भू धातु से तुलना कर लो कि कौन सा डिफरेंस है। कोई डिफरेंस तो नहीं है, अंत में सब उसी में वही जुड़ रहा है। तो अगर भू धातु याद हो गई आपको तो समझ लो सारी धातुएं लगभग कर लेंगे, कुछ छोड़ के। ठीक, तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल के सभी रूप सभी वचन पढ़िए। तो भवती भवतः भवंती, अब भू धातु में भवती भवता भवंती, भवस भवथा भवत भवाम भवावह भवामा, ये आपने पढ़ा। अब पा धातु में भी वैसे ही पढ़िए, पीबती पीबताह पीबंती पीबसी पीबथाह पीबत पीबामी पीबावह पीबामः भवती भवताह भवंती भवसी भवथाह भवत भवामी भवावह भवामः। फिर वस धातु, वसति वसताह वसंती वससी वसथाह वसत वसामी वसावह वसामः। और स्था धातु, तिष्ठति तिष्ठताह तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथाह तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावह तिष्ठामः। ठीक, ये भी चल गया। नस धातु, नश्यति नश्यताः नश्यन्ति नश्यसि नश्यथाः नश्यथ नश्यामि नश्यावः नश्यामः नश्यामि नश्यावः नश्यामः। सेम चल रही है। आप धातु, आपनोति आपनुताः आपनुवन्ति, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी लास्ट में वही सब में लग रहा है। आपनोति आपनुताः आपनुवन्ति आपनोषि आपनुथाः आपनुत। अब आपनोषि जो है, जैसे नश्यसि है नश्यसि है भवसी है, तो यहां पर थोड़ा सा षटकोण वाला शा लग जाएगा। ठीक है, तो आप धातु देखिए, आपनोति आपनुताः आपनुवन्ति आपनोषि आपनुथाः आपनुत आपनोमि आपनुवः आपनुमः आपनोमि आपनुवः आपनुमः। ये थोड़ा सा नश्यावः नश्यामः है, भवावः भवामः है, तो इसमें आपनुवः आपनुमः हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। लेकिन अंत में मह मह ही जुड़ रहा है, वह ही जुड़ रहा है, मी ही जुड़ रहा है। ठीक, इस धातु इच्छति इच्छताः इच्छन्ति इच्छसि इच्छथाः इच्छत इच्छामि इच्छावः इच्छामः। नी धातु, नयति नयताः नयन्ति नयसि नयथाः नयत नयामि नयावः नयामः। इसी तरह दा धातु, ददाति दत्ताः ददति, ये अलग है। ददाति दत्ताः ददति ददासि दत्ताः दत्थ ददामि दत्ताः दद्मः ददामि दत्ताः दद्मः ददामि दत्ताः दद्मः। ठीक, ध्यान रखना। दा धातु थोड़ा सा अलग पढ़ने में है, लेकिन लगा अंत में वही है। जैसे ददाति दत्ताः ददति ददासि दत्ताः दत्थ ददामि दत्ताः दद्मः। अब यहां ददामि ददावः ददामः नहीं है, ददामि दत्ताः दद्म। ठीक, अब क्या धातु देखिए,
जानाति, क्या धातु की, ज्ञानत ज्ञानत नहीं चलेगा, जानाति चलेगा। जानाति जानीतः जानन्ति, जानाति जानीतः जानन्ति, जानाति जानीतः जानन्ति, जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीतः जानीथ, जानासि जानीतः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः, जानामि जानीवः जानीमः। थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यहां पर बाकी अंत में तो वही लग रहा ना, तीतः अंति वही लग रहा है। चुर धातु देखिए, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयता चोरयत, चोरयामि चोरयावः चोरयामः, चोरयामि चोरयायाः चोरयामि चोरयावः चोरयामः। ठीक, अब देखिए जो वृद्ध और जन धातुएं हैं, मैं रेकमेंड करूंगा सभी बच्चों को कि ये आप अपनी चार्ट के अनुसार, अपनी बुक के अनुसार पढ़िए। फिलहाल मैं एक बार पढ़ दूंगा क्योंकि ये जो है थोड़ा इन सबसे अलग है। ये परस्मैपदी धातुएं हैं और ये आत्मनेपदी हैं। ठीक है, नी दा ज्ञा चुर जो है ये भी आपको परस्मैपदी में पढ़ना होगा, आत्मनेपदी में पढ़ना होगा, दोनों में पढ़ना होगा। वृद्ध और जन धातुएं जो हैं ये केवल आत्मनेपदी में पढ़ना होगा। जैसे इसमें वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, लट लकार में ही वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धसे वर्धेते वर्धद्वे, वर्धे वर्धावहै वर्धामहै। अब इसी तरह है जायते जायते जायन्ते, जायसे जायथे जायध्वे, जाये जायावहै जायामहे। तो ये एक याद कर लेंगे आप वृद्ध धातु का या जन धातु का, तो सारी धातुएं आप आत्मनेपदी वाली भी कर लेंगे। ठीक, अब ये लट लकार का वर्तमान आपने पढ़ लिया कि भवति भवता भवन्ति, भवस भवता भवत, भवाम भवावा भवामः। ठीक, तो ये जब आपने पढ़ लिया तो अब क्या है, अब भैया लट लकार के बाद अगला लंग लकार के इसी तरह पढ़ लो, सब लंग लकार के पढ़ो। अब भू धातु में हमने कहा भू धातु आप रट लिए हैं, भू धातु के अनुसार सबको देखिए ध्यान से कि अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ठीक, इसी तरह पा धातु अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम हो गया। वस धातु अवसत अवस्थाम अवसन, अवसह अवस्थम अवसत, अवसम अवसाव अवसाम। स्था धातु अतिष्ठत, स्था धातु में यहां पर अतिष्ठत होगा। ठीक है, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत, अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। अब देखिए नस धातु न अनश्यत अनश्यताम अनश्यन, अनश्यः अनश्यतम अनश्यत, अनश्यम अनश्याव अनश्याम। आप धातु आपनोत आपनुताम। अब इसमें छोटा आ अलग से नहीं लगाएंगे क्योंकि आप धातु है, आपनोत ऐसे चलेगा। ठीक है, आ उसी में लग गया, जो आ की संधि होगी तो बड़ा आ ही हो जाएगा, छोटा बड़ा आ आप नोत होगा तो मतलब आप नोत नहीं कहेंगे, बड़ा आ ही, वो छोटा आ लगा है आगे लेकिन वो संधि होके बड़ा आ बन गया है। ठीक, छोटा बड़ा की संधि आपने पढ़ा, दीर्घ संधि में बड़ा दीर्घ ही बनता है, तो छोटा बड़ा आ बन गया। तो आपनोत आपनुताम आपनुवन, जैसे आपने पढ़ा अभवत अभवताम अभवन, तो आपनोत आपनुताम आपनुवन, आपनोह आपनुतम आपनुत, आपनवम आपनुव आपनम। ठीक, समझो। इश धातु इच्छत इच्छत इच्छता इच्छन्ति चला था। अब इस धातु में इच्छत इच्छता इच्छन्त ना चल के अब इच्छत देखो लट लकार में आपने पढ़ा कि इच्छत इच्छता इच्छन्त चल रहा था। अब छोटा आ लगाओगे और आ ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन, क्या चलेगा, ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन ऐच्छन। ठीक, ऐच्छा ऐच्छतम ऐच्छत, ये लंग लकार का छोटा आ नहीं लगा है, फिर भी आपको ध्यान देना है कि सभी में छोटा आ नहीं लगता है। आगे जैसे नस धातु नश, आप धातु स्था वस पा भू में जो छोटा आ लगा है, लेकिन इश में नहीं होगा क्योंकि संधियों के ई का ए हो जाता है। तो ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन, ऐच्छा ऐच्छतम ऐच्छत, ऐच्छम ऐच्छाओ ऐच्छाम। लेकिन लास्ट में वही आपको प्रत्यय मिलते चले जाएंगे। नी धातु अनयत, देखो नयत नयता नयंत पढ़ा था आपने लटलकार में, तो ये कैसे हो जाएगा, अनयत अनयताम अनयन, अनयः अनयतम अनयत, अनयम अनयाओ अनयाम। ठीक, दा धातु देखिएगा, अददात अदत्ताम अद्दुह, अददाह अदत्तम अदत्त,
अददाम, अदत्व, अदद्म। ठीक, अब क्या धातु, अजानात, जाना 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 चलता था ना, तो अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाह, अजानीतम, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। इसी तरह चुर धातु, अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। ठीक, और अब वृद्ध और जन आप अपने आप से पढ़िए, क्योंकि इनको केवल और केवल रट्टा मारना है आपको भैया, इसलिए आप रट्टा खुद से मारिए, हमारे सहारे इसलिए न रहिए क्योंकि रट्टा ही मारना है, तो सो आपको ही मारना पड़ेगा। हम अगर रट्टा मार भी देंगे एक बार तो कोई मतलब नहीं, तो इसलिए वृद्ध और जन धातु आत्मनेपदी में है, आप रट्टा मारिए। लृट लकार जैसे इष्यत, इष्यतः, इष्यन्ति हमने कहा था, तो लट लकार की तरह ही चलेंगी। जैसे भू धातु में भवत, भवता, भवन्ति, इसी तरह भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये लृट लकार के सभी रूप, सभी वचन हो गए। किस धातु के? भू धातु के। पा धातु लृट लकार सभी रूप देखिए, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यतः, पास्यत, पास्याम, पस्यावा, पस्यामः, कुछ अलग नहीं चला। वैसे ही वस धातु है, अब वस धातु में वसत, वसतः, वसंति था, लेकिन अब इसमें वत्स्यन्ति चलेगा, वत्स्य, वत्स्य हो जाएगा ना बदल के, तो वत्स्यसि, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यथः, वत्स्यथ, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः, ऐसे चल रहा है। स्था धातु में इसी तरह चलेगा, इससे तिस्यता, इष्यन्ति। अब यहां पर देखिए मूर्धन्य सा ना होकर के दंती सा लगेगा। ठीक, तो स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक, अब नश धातु देखिए, नशिष्यति, नशिष्यतः, नशिष्यन्ति, नशिष्यसि, नशिष्यथः, नशिष्यथ, नशिष्यामि, नशिष्यावः, नशिष्यामः। ठीक, आप धातु देखिए, आपस्यति, आपस्यतः, आपस्यन्ति, आपस्यसि, आपस्यथः, आपस्यथ, आपस्यामि, आपस्यावः, आपस्यामः। इस धातु देखिए, एसिष्यति, एसिष्यतः, एसिष्यन्ति, इच्छिष्यति नहीं होगा, एसिष्यति होगा, इच्छिष्यति नहीं होगा, इच्छति चिता में, एसिष्यति, एसिष्यतः, एसिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यथः, एशिष्यथ, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। रट्टा मारने के साथ साथ आप इनको नजर से ध्यान रखेंगे, नेत्रों से देखेंगे कायदे से। नी धातु, नेशित, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। दा धातु, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। फिर ज्ञा धातु, ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। फिर चुर धातु, चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। ठीक, अब वृद्ध और जन अपने आप से। अब लोट लकार आएगा, देखो लोट लकार में कैसे चलेगा। पठत पठताम पठन तो आपने पढ़ा था, बहुत बहुताम भवन्ते से पढ़ना है, तो पढ़िए। भू धातु के रटिए पहले, भू धातु के जब रट लेंगे तो सब सेम समझ में आ जाएगा। जैसे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इसी तरह पेबतो, पेबताम, पेबन्तु, पेबत, पेब, पेबतम, पेबत, पेबाने, पेबाओ, पेबाम। इसी तरह वस धातु, वसतु, वसताम, वसन्तु, वस, वसतम, वसत, वसानि, वसाओ, वसाम। स्था धातु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठताम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठावो, तिष्ठाम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझसे सुन सुन के याद कर लो, वीडियो बैक करो, फिर सुन लो, फिर वीडियो बैक करो, तो 10-12 बार हम बोल देंगे, आपको आ जाएगा समझ में। अब नश धातु, नश्यतो, नश्यताम, नश्यन्तु, नश्य, नश्यतम, नश्यत, नश्यानि, नश्याव, नश्याम। जिनको ये लगता है कि सर को रिपीट करना चाहिए, उनसे मैं कहूंगा फिर से बैक कर लीजिए, है ना, तो रिपीट हो जाएगा। आप धातु, आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुहि, आपनुतम, आपनुत, आपनवानि, आपनवाव, आपनवाम।
इस धातु इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। इसी तरह नी धातु नयतु नयताम नयन्तु नयतम नयत नयानि नयाव नवा नयाम। दा धातु ददातु दत्ताम ददतु ददातु दत्ताम ददतु। ये ध्यान रखना, ददातु दत्ताम ददतु देहि दत्तम दत्त ददानि ददाव ददाम। ज्ञा धातु जानातु जानीताम जानन्तु जानीहि जानितम जानीत जानानि जानावो जानाम। दा धातु में ध्यान रखना है, ददतु नहीं होगा, ददातु दत्ताम ददतु होगा। ध्यान रखना, उल्टा हो गया। अब चोरयत चुर धातु चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु चोरय चोरयतम चोरयत चोरयानि चोरयाओ चोरयाम। अब वृद्धजन अपने आप से। पांचवा और अंतिम लकार है विधिलिंग लकार, इतने ही पढ़ने हैं आपको। देखिए भू धातु सबसे पहले समझ ही लीजिए, यही रटिए, एक रटिए, सब आ जाएंगी। भवेत भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेत भवेयम भवेयो भवेम। फिर इसी तरह पिबेत पिबेताम पिबेयुः पिबेः पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेयो पिबेम। वस धातु वसेत वसेताम वसेयुः वसेः वसेतम वसेत वसेयम वसेयो वसेम। स्था धातु तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः तिष्ठे तिष्ठेतम तिष्ठेत तिष्ठेयम तिष्ठेयो तिष्ठेम। नस धातु नश्येत नश्येताम नश्येयुः नश्ये नश्येतम नश्येत नश्येयम नश्येयो नश्येम। आप धातु आपनुयात आपनुयाताम आपनुयुः आपनुयाः आपनुयातम आपनुयात आपनुयाम आपनुयाओ आपनुयाम। इस धातु इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः इच्छेः इच्छेतम इच्छेत इच्छेयम इच्छेयो इच्छेम। एक ही मात्रा सम में लगी है। नी धातु नयेत नयेताम नयेयुः नयेः नयेतम नयेत नयेयम नयेयो नयेम। दा धातु दद्यात दद्याताम दद्धु। अब ये ध्यान रखना, दा धातु थोड़ा अलग चल रही है, इसको सेपरेटली आप तैयार करना, ठीक है। दद्यात दद्याताम दधु दद्याताम दद्यात दद्याम दद्याम दद्यावह दद्याम दद्याम दद्यावह दद्याम। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भैया, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो दद्यात है ये ऐसे होगा, ये दद्याह दद्यातम दद्यात, ठीक है। दद्याह दद्यातम दद्यात, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दद्यात दद्यातम दद्युः, ये दद्युः हो जाएगा, दद्युः, ठीक। इसको भी सही कर लीजिए, दद्युः हो जाएगा ये, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। दद्यात दद्याताम दद्युः, जैसे नयेत नयेताम नयेयुः, ऐसे ही दद्यात दद्याताम दद्युः। और इसी तरह नयेह नयेतम नयेत, तो दद्याह दद्यातम दद्यात, और फिर है दद्याम दद्याओ दद्याम। अब सही हो गया, क्लियर। आगे बढ़े। अब क्या देखिए, जानियात जानियाताम जानियु जानियाह जानियातम जानियात जानियाम जानियाओ जानियाम। चुर धातु चोरयेत चोरयेताम चोरयेयुः चोरयेह चोरयेतम चोरयेत चोरयेयम चोरयेव चोरयेयम। तो अंत में लगभग सभी में वही अक्षर आए हैं जैसा मैंने आपको चार्ट की ट्रिक रटने को बोला था। तो एक बार ये टाइपिंग मिस्टेक अगर कहीं और आपको नजर आती है तो बताइएगा। फिलहाल आप एक बार अपनी पुस्तक से मिलान करके इन सभी रूपों को, धातु रूपों को पढ़िए। चूंकि टाइपिंग मिस्टेक कामा हलंत बिंदी की अगर हो गई तो भैया वो बात ये है कि फिर वो पूरा शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने तो क्रॉस चेक किया, फिर भी ये त्रुटि मिली तो मैंने यहां पर सुधरवा दी है। जहां जहां मुझे त्रुटि मिली मैंने सुधरवा दी। अब कहीं हो सकता है एक आध रह गई, वैसे
संभावना अब नहीं है त्रुटि की, कहीं मिस्टेक की, क्योंकि पता चल जाता है हमको कि कहां पर मिस्टेक है। तो वृद्ध और जन और नीदा ज्ञाचुर की आप आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों याद करिए हाई स्कूल के बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में है। बाकी लोगों से निवेदन है कि वो अपने ये परस्मैपदी के सारे मैंने ट्रिक बता दिए, तो चार्ट बना के ट्रिक से रट्टा मार ले। इसी तरह सारी धातुएं लगभग चलने वाली हैं, ठीक है। और आत्मनेपदी थोड़ा सा कठिन लगती हैं आपको, लेकिन एक रूप आप आत्मनेपदी का भी याद कर लीजिए। जैसे कोई वृद्ध धातु आत्मनेपदी की याद कर लीजिए, या आप नी धातु याद कर लीजिए, चुर धातु, कोई आत्मनेपदी की जब याद कर लेंगे सारे रूपों में, तो आपको और जो धातुएं हैं वो बड़ी सरल हो जाएंगी। जैसे आपने भू याद किया, भू के चक्कर में पा, वस, स्था, नस, आप, इश, नी, दा सब याद हो गई, क्योंकि सब एक ही तरह से चलती हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।